हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र और राहु की युति के बारे में। फ्रेंड्स, शुक्र और राहु जो हैं, शुक्र ग्रह और राहु ये आपस में मित्र हैं। और शुक्र जो है कुंडली में लव, रिलेशनशिप, लग्जरी और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि राहु जो है वो जुनून, लालच, कन्फ्यूज़न और नशे को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यह एक तामसिक ग्रह माना जाता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति अपनी लाइफ में सीमाओं को तोड़कर हर हाल में भौतिक सुख सुविधाएं और सक्सेस पाने चाहते हैं। इसके लिए वे इलीगल तरीका अपनाने से भी नहीं चूकते हैं। अतः जब कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ किसी भाव में बैठ जाते हैं, ये दोनों ग्रह शुक्र और राहु यदि कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाते हैं, तो इस युति के कारण इसके शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके लिए ये दोनों के बीच का जो अंतर है 10 डिग्री से कम होता है, तो ये युति के परिणाम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यदि ये युति कुंडली के शुभ भावों में हो और साथ ही उस पर शुभ ग्रहों जैसे बृहस्पति आदि की दृष्टि पड़ रही हो, तो शुक्र की और साथ ही साथ उसमें शुक्र की स्थिति भी कुंडली के अंदर अच्छी स्ट्रांग हो, उस स्ट्रांग पोजीशन में यदि शुक्र होगा तो राहु जो है उसके प्रभाव को और भी बढ़ा देगा। और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बड़ी ही आसानी से सभी तरह की सुख सुविधाएं और सफलता मिल जाती है। ये फैशन इंडस्ट्री में, ज्वेलरी के बिजनेस में, हीरे के व्यापार में खूब धन दौलत कमाते हैं। परंतु यदि शुक्र और राहु की युति यदि अशुभ भावों में हो, तो फिर कई बार वैवाहिक जीवन में कष्टकारी होती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें आदि पैदा कर देती है। ऐसे लोग अनैतिक कार्यों में भी लिप्त रहते हैं और ड्रग्स, ब्लैक मनी आदि में ये संलग्न रहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कुंडली के विभिन्न भावों में शुक्र और राहु की युति किस तरह के परिणाम देने वाली होती है। तो यदि ये युति कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि फर्स्ट भाव में, यहाँ पर मान लीजिए शुक्र और राहु यहाँ पर यदि युति बनाकर फर्स्ट भाव में बैठते हैं, तो चूंकि प्रथम भाव जो होता है वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को दर्शाता है, अतः ऐसे लोग दिखने में बेहद आकर्षक होते हैं और अपोजिट सेक्स के लोग जो होते हैं वो इनकी तरफ बड़ी ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इनका फैशन का जो सेंस होता है वो कमाल का होता है और इनमें लव और फिजिकल रिलेशनशिप के लिए जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है और ये कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बना लेते हैं। ये अपने कैरियर को लेकर भी हाईली एम्बिशियस होते हैं और कम उम्र में ही इन्हें सफलताएं भी मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि शुक्र और राहु की युति कुंडली के द्वितीय भाव में, इस भाव में यदि शुक्र और राहु की युति यहाँ पर होगी सेकंड हाउस में, तो ये जो है वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है और ऐसे लोग अपने पार्टनर को चीट करने से भी नहीं चूकते हैं। ये व्यक्ति में वाणी दोष की स्थिति भी पैदा करती है और ऐसे लोग काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इस भाव में शुक्र और राहु की युति धन की स्थिति के लिए तो अच्छी मानी जाती है और ऐसे लोग धन कमाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और कभी कभी वे इल्लीगल तरीका अपनाने से भी नहीं चूकते हैं। फ्रेंड्स, वहीं शुक्र और राहु की युति यदि कुंडली के थर्ड हाउस में यानी कि इस हाउस में मान लीजिए शुक्र और राहु यहाँ थर्ड हाउस में यदि बैठते हैं, तो यह व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में उसकी कमी ला देता है और इनका भाग्य पक्ष भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरा होता है और ये अपने स्वभाव और विश्वास की कमी के कारण अपने भाई बहनों से भी अक्सर ऐसे लोग झगड़ते रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि ये युति कुंडली के चतुर्थ भाव में यानी कि फोर्थ हाउस में यहाँ पर होगी, मान लीजिए शुक्र और राहु की युति, तो चतुर्थ भाव में होने से, क्योंकि ये पारिवारिक जीवन का भाव कहलाता है और सुख सुविधाओं का भाव कहलाता है, तो व्यक्ति को काफ़ी धनवान बनाती है। ऐसे लोगों को घर, गाड़ी आदि का सुख जो है मिलता है, परंतु पारिवारिक जीवन में उसके थोड़ा तनाव और अशांति देने वाली ये युति यहाँ पर सिद्ध होती है। यहाँ स्थित शुक्र राहु व्यक्ति की माँ के लिए भी कष्टकारी होता है। वहीं फ्रेंड्स, यदि शुक्र और राहु की युति कुंडली के फिफ्थ हाउस में यानी कि इस हाउस में यदि बनेगी,
तो 5th हाउस में बनने से ऐसे लोग जो है वो प्रेम संबंध और कई बार तो एक से अधिक प्रेम संबंधों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ इससे शुक्र राहु की युति जो होती है वो संतान के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है और ऐसे लोगों को जो है वो उपाय करने से लाभ प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि युति कुंडली के 6th हाउस में मान लीजिए यहाँ पर बनती है शुक्र और राहु, यदि 6th हाउस में बैठ जाते हैं तो ये मानसिक तनाव, चिंताएं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देती है। स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनमें देखने को मिलती हैं। यहाँ से शुक्र राहु कई बार अशांति का कारण भी बनते हैं और व्यक्ति अपनों से ही धोखा खाने के कारण काफ़ी मानसिक तनाव से जूझता रहता है। फ्रेंड्स, वहीं यदि शुक्र और राहु की युति कुंडली के 7वें भाव में यानी कि इस भाव में होती है, तो चूंकि ये हाउस जो है वो मैरिज और पार्टनरशिप का हाउस कहलाता है, तो इस भाव में यहाँ पर कई बार तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके इंटरकास्ट मैरिज की पॉसिबिलिटी बनती है और कई बार एक से अधिक मैरिज भी उनकी होती है। फ्रेंड्स, इस भाव में यहाँ पर अति कामुक होने के कारण, क्योंकि व्यक्ति ऐसे में अति कामुक हो जाता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पॉसिबिलिटीज़ भी काफ़ी अधिक बन जाती है। यहाँ स्थित शुक्र राहु जो है वो बिजनेस में लाभदायक सिद्ध होता है, परंतु कभी कभी अचानक नुकसान की स्थिति भी वो पैदा कर देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि शुक्र राहु की युति जो है वो यदि कुंडली के 8th हाउस में यहाँ पर बनती है, शुक्र और राहु की युति यदि 8th हाउस में बनती है, तो व्यक्ति तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या में महारत हासिल कर लेता है और यहाँ स्थित शुक्र राहु कई बार गुप्त रोगों और चिंताओं आदि का कारण बनता है। वहीं यदि शुक्र राहु की युति यदि कुंडली के 9वें भाव में यानी कि इस धर्म भाव में यानी कि यहाँ पर शुक्र और राहु की युति बनती है, तो ये भाग्य का भाव भी कहलाता है। तो ऐसे लोग जो हैं उनको उनके भाग्य पक्ष में यदि यहाँ पर यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो ये युति तो लक उनका साथ देता है, अन्यथा भाग्य को ये कमज़ोर बना देता है और अक्सर इनके पिता से भी मतभेद और पिता के लिए कष्टकारी ये युति यहाँ पर बनती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि ये युति शुक्र और राहु की युति यदि 10th हाउस में बनती है, तो चूंकि ये कर्म स्थान है, तो शुक्र यहाँ पर यदि शुक्र स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो ज़बरदस्त सफलताएं मिलती हैं और ऐसे लोग मीडिया, ग्लैमर, फैशन इंडस्ट्री में खूब नाम कमाते हैं। होटल आदि का बिजनेस भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। वहीं यदि शुक्र यदि मान लीजिए कमज़ोर स्थिति में है, तो फिर व्यक्ति पूरी लाइफ अपने प्रोफेशन में स्ट्रगल करता रहता है। फ्रेंड्स, यदि शुक्र राहु की युति कुंडली के 11th हाउस में यानी कि यहाँ पर हो शुक्र और राहु यदि 11th हाउस में बैठ जाते हैं, तो चूंकि ये भाव जो होता है वो लाभ स्थान कहलाता है यानी कि धन भाव, अतः अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं और खूब धन संपत्ति ऐसे लोग कमाते हैं। ऐसे लोग इल्लीगल तरीके से भी धन कमाने से नहीं चूकते हैं। फ्रेंड्स, कुंडली के 12th हाउस में यहाँ पर यदि शुक्र और राहु की युति 12th हाउस में होती है, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में भौतिक सुख सुविधाओं में काफ़ी अधिक पैसा खर्च करता रहता है और सेविंग्स नहीं कर पाता है, अतः बुढ़ापे में उसे पैसों की तंगी से परेशान रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी शुक्र और राहु की युति से संबंधित। इस युति का पूर्ण फल देखने के लिए हमें शुक्र की स्थिति यानी कि वो शुभ है या अशुभ है कुंडली में, ये ज़रूर देखना चाहिए और इसके अलावा इस युति पर शुभ ग्रहों जैसे कि बृहस्पति आदि की दृष्टि का भी ध्यान रखना चाहिए और शुक्र और राहु के बीच कितनी डिग्री का अंतर है, इन सब बातों को भी देखना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फलादेश करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।